So guys, next topic is about how to convert a finite automata to regular expression using Arden's theorem. जो हमने Arden's theorem का फॉर्मूला पढ़ा था, Arden's theorem का फॉर्मूला क्या है? For a problem R is equals to Q plus RP. ये R, Q, P क्या है? Regular expressions है. We have a unique solution. R is equals to QP star. ठीक है. सो आपको ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है. इसकी आपको मैंने जितने भी क्लास में फाइनाइट ऑटोमेटास डिस्कस किया, आप किसी की भी रेगुलर एक्सप्रेशन खुद कन्वर्ट कर सकते हो इस मेथड से. सो हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा ले रहे हैं. आपने क्या करना है, देखो रेगुलर एक्सप्रेशन जो होती है, आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है कि जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सिर्फ डिपेंडेंट है आपकी फाइनल स्टेट्स पे. जैसे ही आपने फाइनल स्टेट्स की फॉर्म में रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली तो आपको बाकी स्टेट्स के लिए अलग से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब अगर एक डीएफए में 3 फाइनल स्टेट्स हैं, इसका मतलब देयर विल बी अ यूनियन ऑफ 3 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन. यहाँ पे कितनी है फाइनल स्टेट्स? 2. इसका मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी Q1 से, एक बनेगी Q2 को. उन दोनों में हम क्या लेंगे? प्लस का साइन कंकैटिनेट करेंगे तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी. सो आर्डन्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? हमेशा आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके लिए आपने नोटिस करना है एक जो नोड है, एक जो कंपोनेंट है, उसके ऊपर इनकमिंग एजेस कौन कौन सी हैं. और हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, फॉर द इनिशियल स्टेट, जो भी इनिशियल स्टेट होगी उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने एप्सिलॉन जरूर ऐड करना है. अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट कौन सी है? Q1. सो मैंने Q1 को लिख लिया एप्सिलॉन प्लस, इस पे Q1 पे इनकमिंग एज कौन सी है? सिर्फ ये 0 वाली, तो इसको लिख लिया Q1 0. एप्सिलॉन उसकी एक्सप्रेशन में ऐड कर लिया, प्लस उसके ऊपर इनकमिंग एज कौन सी है? Q1 से स्टार्ट हो रही है विद द सिंबल 0. तो मैंने इसको लिख लिया Q1 0. मैंने इस इक्वेशन को मार्क कर लिया 1. नेक्स्ट इज Q2. Q2 पे इनकमिंग एज कौन सी है? एक आ रही है Q1 से, एक आ रही है Q2 खुद से. तो क्योंकि ये इनिशियल स्टेट नहीं है तो इसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा, तो एज क्या आ रही है? Q1 1 प्लस Q2 1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट इज Q3. Q3 हम लिख लेंगे बट हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो. Q3 के लिए हमारे पास इनकमिंग एज कौन सी है? Q2 0 प्लस Q3 0 प्लस Q3 1. सो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं. नाउ अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स. अब मैंने हर इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका सोल्यूशन क्या लिखना है? R इज इक्वल्स टू QP स्टार. सो मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ. मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी Q1 इज एप्सिलॉन प्लस Q1 0. तो अगर मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूं, दिस इज माई Q1 इज R, Q इज एप्सिलॉन, R इज Q1 एंड 0 इज P. इसका सोल्यूशन क्या है? QP स्टार. सो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, Q1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q1 0, पहली इक्वेशन मैंने इसको कंपेयर किया R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP से, तो ये R हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया. तो इसका सोल्यूशन क्या है? R इज इक्वल्स टू QP स्टार. व्हाट इज R? Q1. Q क्या है? एप्सिलॉन. P क्या है? 0 स्टार. मैंने आपको पहले भी एक आर्डन्स थ्योरम्स के पहले मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की एक आइडेंटिटी बताई थी. एप्सिलॉन इंटू एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन. मैं आपको बोला था इट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग विद 1. तो 1 को 0 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 स्टार. सो पहले Q1 की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ गई? 0 स्टार. नेक्स्ट Q2 की निकालनी है. सिर्फ 2 ही फाइनल स्टेट थी, Q1 और Q2 दोनों की निकालनी. Q1 की तो हमने निकाल ली, अब Q2 की निकालते हैं. Q2 का फॉर्मूला क्या हमने निकाला था? जो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? Q1 1 प्लस Q2 1. अब मैं Q1 की वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, दिस विल बिकम 0 स्टार 1 प्लस Q2 1. अब इसको मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूंगी. नाउ दिस इज R, दिस होल इज Q, दिस Q2 इज R एंड दिस P इज 1. तो आर्डन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? R क्या है? Q2. Q क्या है? 0 स्टार 1. P क्या है? 1. इसका आ गया होल स्टार.
इसको फर्दर भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। फर्दर सॉल्व करने के लिए आप खुद देखिए, ये आया 1 × 1 स्टार। यहाँ पे हम कौन सी क्रॉलरी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे आइडेंटिटीज बताई थी रेगुलर एक्सप्रेशन की। r × r स्टार इज r स्टार, सो दिस इज r, दिस इज r स्टार, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 स्टार। सो दिस इज 0 स्टार 1 स्टार। सो माई फाइनल आंसर इज Q1 प्लस Q2। Q1 का आंसर कितना आया 0 स्टार, प्लस Q2 का आंसर कितना आया 0 स्टार 1 स्टार। So this is my final regular expression. You need not calculate it for Q3. So this is how we convert a DFA to a regular expression using Arden's theorem. So guys, this is one more DFA which we are going to convert. So इसमें एक ही फाइनल स्टेट है Q1, तो जैसे ही हमें Q1 का आंसर मिल जाएगा तो हमें Q2 Q3 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो सेम स्टेप, Q1 इज ऑल्सो इनिशियल स्टेट, तो इसकी इक्वेशन में क्या आएगा एप्सिलॉन प्लस इस पे इनकमिंग एज कौन सी है Q1A Q3A। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Q2 की क्या आएगी Q1B एंड Q2B Q3B। Q3 की क्या आएगी Q2A। ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम 3 और 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करती हूँ, इस Q3 की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू चाहिए बाद में। सो बाय 3 and 2 आई गेट Q2 में मैंने Q3 की वैल्यू, यहाँ जो Q3 था वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया Q2A, सिंस Q3 इज इक्वल्स टू Q2A। तो ये बन गया Q1B प्लस Q2B, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैंने इन दोनों में से Q2 कॉमन ले लेना है, तो मेरे पास बन जाएगा B प्लस AB। अब मैं इसको फॉर्म से कंपेयर करती हूँ, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। दिस इज R, दिस इज होल इज Q, दिस इज R एंड दिस होल इज P। इसका सोल्यूशन क्या है, R इज इक्वल्स टू QP स्टार, तो R क्या है Q2, Q क्या है Q1B इंटू P स्टार, दिस इज P, B प्लस AB होल स्टार। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये वैल्यू मैं किस में इंसर्ट करूंगी Q1 में। So by inserting this value into Q1, Q1 में आ गया Q1A, Q3 की जगह पे क्या आ गया Q2A, since Q3 is equals to Q2A into A plus एप्सिलॉन। Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सारी, ठीक है। Q2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। फाइनली जब हम कॉमन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। Q1 इज एप्सिलॉन, मैं इस एप्सिलॉन को आगे ले आई, प्लस Q1 इंटू दिस एंड दिस। इसको मैंने कंपेयर किया, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP से, इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू QP स्टार। सो R आ गया, Q कितना है एप्सिलॉन, P क्या है, ये सारी वैल्यू है P, इसका क्लोजर। सो एप्सिलॉन को किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वो इक्वेशन इटसेल्फ। सो दिस इज माय फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। This is how we convert a DFA into a regular expression using Arden's theorem. Thank you so much guys. आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो इस थ्योरम की हेल्प से।